महाभारत के वो किरदार जो मरकर फिर से हुए जिंदा। महाभारत में ऐसे कई किरदार देखे जा सकते हैं जिनके जीवन के साथ कोई न कोई दैवीय या चमत्कारिक घटना जुड़ी हुई है। महाभारत में शायद ही ऐसा कोई किरदार होगा जिसके जीवन में कोई चमत्कार ना हुआ हो, पर इन सब में सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी व्यक्ति का मरकर दोबारा जिंदा हो जाना। महाभारत में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मरकर दोबारा जिंदा होने से जुड़ी हुई हैं। आज हम ऐसी ही कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियोस के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। महाभारत में मरकर जीवित होने की सबसे महत्वपूर्ण कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब पांडव एक ब्राह्मण के कहने पर एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आए, इतना चलने के बाद कि वो थक के चूर हो गए और निढाल हो गए। युधिष्ठिर ने सहदेव को पानी लाने भेजा, पर सहदेव जिस सरोवर में पहुंचा वहां एक यक्ष रहता था। यक्ष ने सहदेव से कहा कि वो सरोवर उसका है और उसके सवालों का जवाब दिए बिना वो पानी ना पिए, पर सहदेव प्यास के मारे बेहाल थे और उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना पानी पी लिया और अचेत हो गए। यही हाल बाकी भाइयों का भी हुआ। सबने यक्ष की बात को अनसुना करके पानी पी लिया और वहीं गिर पड़े। अंत में जब युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, तब यक्ष ने प्रसन्न होकर उनके एक भाई को जिंदा करने की मंजूरी दी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को जिंदा करने की मांग की ताकि उनकी दूसरी माता माद्री का भी एक बेटा जिंदा रहे। तब यक्ष ने खुश होकर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। पांडवों में भीम और अर्जुन के मरकर जिंदा होने की कई कहानियां हमने सुनी हैं। अर्जुन के मरने की एक कहानी हमें महाभारत के युद्ध के बाद मिलती है, जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करवाता है जिससे बब्रू वाहन पकड़ लेता है और अर्जुन को लड़ाई के लिए ललकारता है। लड़ाई में अर्जुन बब्रू वाहन से हार जाता है और अर्जुन बब्रू वाहन के हाथों मारा जाता है। अर्जुन के मरने पर बब्रू वाहन की माँ चित्रांगदा वहां आकर उसे बताती है कि उसने अर्जुन को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि अर्जुन बब्रू वाहन के पिता हैं और चित्रांगदा सिर्फ अर्जुन को हराना चाहती थी, मारना नहीं। तब अर्जुन की एक और पत्नी उलूपी आई, जिसने उसे बताया कि नागलोक में अमृत का कलश रखा है जिससे अर्जुन को जिंदा किया जा सकता है। बब्रू वाहन वो कलश लेकर आता है और अर्जुन को फिर से जलाया जाता है। जहाँ अर्जुन को नागलोक के अमृत से बचाया जाता है, वहीं भीम को बचने में भी नागलोक का ही हाथ होता है। दरअसल भीम से दुश्मनी निकालने के लिए दुर्योधन उसके खाने में जहर मिला देता है और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फेंक देता है। सब और ये सूचना फैल जाती है कि भीम की मौत हो गई है, पर भीम डूबता हुआ नागलोक पहुंच जाता है, जहां नागों के विष पर उसका जहर मिट जाता है और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल नागलोक में भी भीम को अमृत के कलश का पता चलता है जो शिव जी का है और जिसकी रक्षा भयंकर नाग कर रहे हैं, पर भीम ने ये सब अनसुना करके अमृत कलश को चुरा कर भी पी लिया। तब शिव जी ने शेर का रूप लेकर भीम से भाषण लड़ाई की और उसका पेट फाड़कर उसका सारा अमृत पी लिया, लेकिन फिर पार्वती माता के कहने पर उसे दोबारा जिंदा भी कर दिया। इस तरह भीम 2 बार मरकर दोबारा जिंदा हुए। इनके अलावा मगध राज जरासंध भी मरकर दोबारा जिंदा हुए थे। कहा जाता है कि जरासंध के पिता काशीराज ने अपनी दोनों पत्नियों को खुश करने के लिए बच्चे के जन्म के लिए रकाहे फल के 2 टुकड़े करके दोनों में आधा आधा बांध दिया, जिससे दोनों ने आधे आधे शरीर के बच्चे को जन्म लिया। ये बच्चा आधा शरीर होने के कारण मृत ही था। राजा ने इसे अपशगुन मानते ही उसे खुद के बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से गुजर रही जरा नाम की राक्षसी ने उसे आपस में जोड़ दिया, जिससे ना सिर्फ वो जिंदा हो गया बल्कि उसका शरीर
कट जाने पर भी उसने अपना आप जुड़ा भी जाता है। महाभारत के युद्ध में हमें इरावन और बर्बरीक का जिक्र मिलता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर अपनी नरबलि के दो, ताकि युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो सके। पर बर्बरीक ने कृष्ण से गुजारिश की थी कि महाभारत के युद्ध की वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने उनका कटा हुआ सर पहाड़ के ऊपर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकते हैं। श्री कृष्ण के सामर्थ्य से वो सर कट जाने के बाद भी जिंदा रहे